दोस्तों, धीरे धीरे दुनिया बदलती जा रही है। टेक्नोलॉजी अपनी पावर से हर रोज नए खेल दिखाती है और आने वाले समय में क्या से क्या हो जाएगा हम सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि अपने फ्यूचर के बारे में हमें पता नहीं चल सकता है, लेकिन आज को देखकर अनुमान जरूर लगाया जा सकता है कि आने वाला समय कैसा होगा। इस दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है और इस बात को कोरोना महामारी का समय सच साबित करता है। इसको देखकर हम कह सकते हैं कि लाइफ बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन फिर भी हमें आज में ही जीना है। और आज जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनीज भविष्य को लेकर प्लान कर रही हैं, इस बात से हम सटीक अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि आने वाला समय कैसा होने वाला है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो कि आप 2070 में देख सकेंगे। दोस्तों, इसरो को तो आप भी जानते ही होंगे। इसरो की कामयाबी ने पूरी दुनिया में भारत की सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। फिर चाहे एक साथ कई सारी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजना हो या फिर मंगल ग्रह पर बिना किसी परेशानी से एक बार में ही लैंड करना हो, इसरो ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी है। लेकिन एक बात में हम आज भी कहीं ना कहीं पीछे हैं, और वो है कि आज तक हम किसी भी इंसान को स्पेस में नहीं भेज सके और इसके लिए हमें हमेशा ही दूसरे देश की मदद की जरूरत पड़ी है। लेकिन दोस्तों, अब ये बीते जमाने की बात होने वाली है, क्योंकि इसरो का कहना है कि 2030 तक भारत अपने कई लोगों को अंतरिक्ष के मिशन के लिए रवाना करने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, भारत अपने गगनयान मिशन को लेकर भी बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, जिसको भारत 2025 से पहले ही पूरा कर लेगा। इस मिशन को लेकर पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं। इस मिशन की कीमत करीब 10,000 करोड़ है। अब दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश चीन है, जिसकी ज्यादातर जनसंख्या बूढ़ी होती जा रही है और वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण भी चीन की पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा कमी आई है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत आने वाले कुछ ही सालों में चीन को पछाड़कर जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पर आ जाएगा और 2042 तक दुनिया की कुल जनसंख्या 9 बिलियन तक पहुंच जाएगी और भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। अगर यह अनुमान सही साबित होता है तो भारत में गरीबी, बेरोजगारी और दूसरी समस्या और भी ज्यादा पैदा होने लगेंगी। साथ ही खाने पीने जैसी चीजें भी गरीबों के लिए सपने की तरह बन जाएंगी। इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि इतने सारे लोगों के लिए रहने की जगह तलाश करते हुए अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जो कि दुनिया का सबसे घना और विशाल रेन फॉरेस्ट है, उसे भी आधा नष्ट कर दिया जाएगा। और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 2070 तक 50% जनसंख्या के पास पीने के लिए पानी नहीं होगा और दुनिया की 70% से ज्यादा आबादी शहरों में रह रही होगी। ऐसा भी माना जा रहा है कि 2037 तक क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक की सारी बर्फ पिघल आर्कटिक महासागर में भी जा सकती है, जिससे समुद्र का जलस्तर बढ़ने की संभावना है। वैसे तो ऐसा होने पर पूरी दुनिया को काफी नुकसान होगा, लेकिन चीन के लिए एक निजी फायदा साबित होगा, क्योंकि चीन के लिए यूरोप से व्यापार करने का एक नया समुद्री रास्ता बन जाएगा। दोस्तों, एलन मस्क का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कि टेस्ला के मालिक हैं और साथ साथ ये अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी दुनिया भर में मशहूर हैं। बता दें कि आने वाले कुछ साल में एलन मस्क अपने नाम करने वाले हैं, क्योंकि जल्द ही वो एक स्पेस क्राफ्ट मंगल ग्रह की तरफ भेजने वाले हैं। इस स्पेस क्राफ्ट में एलन मस्क सीधे इंसान को भेजने की जगह पहले कार्गो को मंगल ग्रह की तरफ भेजेंगे और अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद एलन मस्क मंगल की धरती पर पहले इंसान को भेजने की तैयारी करेंगे। कार्गो को मंगल ग्रह पर भेजने का एलन मस्क का उद्देश्य ये पता करना है कि क्या बड़ी संख्या में लोगों को मंगल ग्रह पर भेजा जा सकता है। क्या इसके साथ ही उनका इरादा मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्तियां बसाने का भी है, जिसके लिए उन्हें बिल्डिंग मटेरियल और बहुत तरह के उपकरणों की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए उन्हें बड़ी मात्रा में धरती से ये सामान स्पेस क्राफ्ट की मदद से मंगल ग्रह पर भेजना होगा। इसके अलावा एलन मस्क 2025 तक अपने न्यूरालिंक प्रोजेक्ट को भी लोगों के सामने ले आएंगे। इस प्रोजेक्ट में एक इंसान के सर में ड्रिल करके उसके ब्रेन में एक चिप इंसर्ट की जाएगी, जो कि ब्रेन की इलेक्ट्रिसिटी से चल पाएगी। इस प्रोजेक्ट का मकसद मानसिक रूप से बीमार लोगों के बाद लोगों के दिमाग में बंद पड़ गए हिस्सों को फिर से एक्टिव करना होगा, जिसकी वजह से पैरालिसिस से लेकर और भी कई तरह की समस्याओं से पीड़ित लोग ठीक हो पाएंगे। उनका मानना है कि 2040 आने तक ये सब कुछ इस तरह से काम करने लगेंगी कि वो इंसान जिनके दिमाग में चिप लगाई गई है, उन्हें बात करने के लिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सिर्फ इस चिप की मदद से ही एक दूसरे से बात
प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, आने वाले समय में 2050 तक मनुष्य मौत पर तो नहीं लेकिन दिमाग पर बहुत हद तक काबू जरूर पा लेगा। मनुष्य के दिमाग को प्रिजर्व करके रखा जा सकेगा। मनुष्य के दिमाग को कंप्यूटर द्वारा जोड़कर हार्ड डिस्क में सेव किया जा सकेगा। साथ ही उसको फाइल के रूप में भी यूज किया जा सकेगा। फ्यूचर में तो हम मनुष्य के शरीर को नहीं बचा सकेंगे लेकिन उसके दिमाग को जरूर सेव कर सकेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि समय के साथ साथ हर क्षेत्र में विकास बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में मेडिकल सेक्टर कैसे पीछे रह सकता है? आने वाले सालों में मेडिकल सेक्टर में काफी ज्यादा विकास होने की संभावना जताई जा रही है, जिसकी वजह से मृत्यु दर को कम किया जा सकेगा और 80 से कम उम्र वाला कोई भी व्यक्ति मौत के मुंह में नहीं जाएगा। इसके साथ ही मेडिकल लाइन इतनी तरक्की कर लेगी कि उस समय कैंसर जैसी बीमारियों पर भी जीत दर्ज की जा सकेगी। इन बीमारियों से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं होगी। इसके साथ सभी प्रकार की बीमारियों के लिए सिर्फ एक ही टीका काफी होगा और हर एक व्यक्ति का हेल्थ रिकॉर्ड आसानी से मोबाइल पे ही देखा जा सकेगा। टेक्नोलॉजी भी इस तरह तरक्की कर लेगी कि सिर्फ एक क्लिक पे घर बैठे सारे इलाज मौजूद होंगे। दोस्तों, अभी जो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आने वाले समय में हम इससे 4 गुना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे होंगे। जिन कंप्यूटर्स का आज हम उपयोग करते हैं, भविष्य में उससे कई गुना ज्यादा एडवांस कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किए जाएंगे, जिन्हें सुपर कंप्यूटर कहा जाएगा। ये आज के कंप्यूटर्स के हिसाब से कई गुना ज्यादा स्पीड में काम करेंगे। साथ ही डेटा रखने वाले हार्ड डिस्क में कई गुना ज्यादा क्षमता होगी। आने वाले समय में नैनो टेक्निक का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल ब्रेन बनाने की भी पूरी तैयारी हो चुकी है। कंप्यूटर इंटरफेस के जरिए कंप्यूटर को दिमाग से जोड़ा जाने लगेगा, जिसकी वजह से हम उन सभी परेशानियों को आसानी से हल कर सकेंगे जिन्हें सिर्फ दिमाग से हल कर पाना संभव नहीं था। कुल मिलाकर हमारा दिमाग ही एक कंप्यूटर बन जाएगा जो कि वैसे ही काम करेगा जैसा आज के समय में कंप्यूटर काम करता है। आने वाले कुछ ही सालों में पेट्रोल का इस्तेमाल भी बंद हो जाएगा और इसकी जगह हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे लिक्विड केमिकल्स होंगे जिन्हें ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगेगा। इनके ऊपर आज से ही तैयारी शुरू हो चुकी है जो कि आने वाले समय में हमें देखने को मिलेंगे। दोस्तों, साल 2050 तक उड़ने वाली कारों का इस्तेमाल करने की भी पूरी संभावना है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी दिन पर दिन तरक्की करती जा रही है, ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हवाई जहाज का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपकी कार आपको एक जगह से दूसरी जगह उड़ाकर पहुंचा देगी। बता दें, इन्हें चलाना भी कोई बहुत मुश्किल का काम नहीं होगा। ये ऑटोमेटिक कार्स होंगी जिन्हें कंप्यूटर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा और इन्हें कहीं भी उतारा जा सकेगा। इतना ही नहीं, एक्सीडेंट होने की संभावनाएं भी बहुत कम हो जाएंगी क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम एक्सीडेंट होने से पहले ही कार को कंट्रोल कर लेगा और टक्कर होने से बचा लेगा। दुनिया में इस तरह की कारों को लेकर काफी रिसर्च चल रही है और एक्सपेरिमेंट्स भी किए जा रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले कुछ ही सालों में हमें उड़ती हुई कारें नजर आने लगेंगी। इस एक्सपेरिमेंट के सफल होने से पहले ही सेल्फ ड्राइविंग कार आने के आसार काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां सेल्फ ड्राइविंग कार के निर्माण में लगी हुई हैं और एक्सपेरिमेंट सफल भी हो रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले 10 सालों में ही हमें सेल्फ ड्राइविंग कार हर जगह देखने को मिलेगी। सेल्फ ड्राइविंग कार रोड सेंसर पर डिपेंड करेंगी, जिसकी वजह से दुर्घटना होने का खतरा ना के बराबर हो जाएगा। आपको बता दें कि कई विकसित देशों में सेल्फ ड्राइविंग मेट्रो ट्रेन भी चल रही हैं। ऐसे में जल्द ही सेल्फ ड्राइविंग कारें भी सड़क पर दौड़ती नजर आ सकती हैं। इसके साथ ही 2070 तक कई टेक्नोलॉजीज भी नजर आने लगेंगी जिसमें व्हीकल्स के लिए ईंधन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आज हम देखते हैं कि 2 व्हीलर्स व्हीकल्स को चार्जिंग मोड पर बनाया जाने लगा है, जिसमें पेट्रोल और डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे में आने वाले समय में कारों में भी यही टेक्नोलॉजी देखी जा सकती है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह आने वाले कुछ सालों में आपकी और हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर ले। धन्यवाद।